Hello friends, Akash this side. Welcome back in our YouTube channel. In this video, we are going to discuss NPO और NPO हालांकि आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा. आई थिंक सभी बच्चे नॉर्मली NPO को डरते हैं, बट हम लोग ये सेशन में ऐसे दो क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करेंगे. अभी जो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, वही पैटर्न, वही एडजस्टमेंट. और एक क्वेश्चन हम लोग इसके साथ करेंगे सॉल्व, जो कि टेक्स्ट बुक का रहेगा, इलस्ट्रेशन से रहेंगे. और अभी तक अगर 6 अटेम्प्ट का आप पेपर देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने हर बार इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन उठाया, एक बार प्रॉब्लम से उठाया था. बराबर. तो मैक्सिमम आप भी फोकस इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस पे रखोगे, ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा. एनपीओ में दो चांसेस है बेटा, तुम्हारा बैलेंस शीट गिवन वाला सम हो सकता है या फिर बैलेंस शीट नॉट गिवन वाला सम हो सकता है. ठीक है, तो वी आर डूइंग बोथ आल्सो, डोंट वरी, आई विल टेल यू. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम रैपिडली बात करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? ओल्ड बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये केस नंबर 1 है, टाइप 1. ठीक है. दूसरा बेटा टाइप 2 क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट दिया, ओल्ड बैलेंस शीट दिया ही नहीं. इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर द ओल्ड बैलेंस शीट. अभी जो बच्चा एकदम मास्टर हो गया होता है उसको बनाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप सॉल्व करता है. बट वी ऑल आर नॉट द मास्टर्स, तो मैं बना के ही दिखाऊंगा. अगर अच्छे से समझ में आता है तो आप ओरली भी कर पाओगे वो ओल्ड बैलेंस शीट वाला. बस चलो. सो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, आपको क्या बनाना होता है एनपीओ के केस में बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन. ठीक है, चलो. एक केस में नॉर्मली बच्चा गलती करता था, वो केस कैसे करना था यहाँ पे मैंने प्रेजेंट करके दिखाया आपको. अगर तुम्हारे सम में किधर गया वो, दिया नहीं है क्या? मैंने यहाँ पे लिखा था अपन ने एक बार. इन एक्सपेंडिचर साइड में मैंने आपको स्टॉक ऑफ समथिंग दिया रहता है ना, उसका मतलब परचेस का भी इंफॉर्मेशन दिया है और क्लोजिंग स्टॉक का भी इंफॉर्मेशन दिया है. तो वो केस में अपन फॉर्मूला बनाते हैं एक्सपेंडिचर साइड में. अगर स्टॉक ऑफ ड्रग्स है तो शुरुआत में उन्होंने एक ऑलरेडी ओपनिंग दिया जाएगा, फिर उसमें परचेस करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, फिर जो लेस क्लोजिंग स्टॉक किया ना आपने वो असेट में जाता है. ये वाला सीन आई थिंक इधर लिखा था मैंने, पर ठीक है करा देंगे. देखो असेट में लिखा अपन ने, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. बताने की बात ये है, अगर ओनली ड्रग्स मतलब ओनली स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर ऐसा कुछ आता था और स्टॉक ऑफ आ गया, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, तो ये असेट में जाएगा. स्टॉक ऑफ सब जो भी आ सकता है, स्टेशनरी भी आ सकता है, ड्रग्स भी आ सकता है. तो वो कैपिटल फंड, एनी काइंड ऑफ फंड कहाँ पे आता है बेटा? बैलेंस शीट में. और बीसी बोल तो आपको पता है. ठीक है, भाई है ना. चलो चलिए बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सम डायरेक्टली. वी हैव दिस सम, जो कि मैंने बोला था 2-3 बार एग्जाम में आया था. हर टाइम उन्होंने अमाउंट है तो डबल किया है या तो हाफ किया है. ओके, कुछ अमाउंट से या फिर 1 0 काट दिया है, ये लोग करते हैं नॉर्मली ऐसा. तो चलिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6 नॉर्मली एनपीओ का होता है. वी आर स्टार्टिंग विद द सम डायरेक्टली. आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया और डायरेक्टली बेटा ये तुम्हारा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा. मतलब बैलेंस शीट गिवन की नॉट गिवन वाला समय, ये नॉट गिवन वाला समय. ये केस में बैलेंस शीट बनाना होता है. कौन सा बैलेंस शीट? ओल्ड बैलेंस शीट. बराबर, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं उसको. चलिए वो देख लेंगे, फिलहाल बात करो. बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक कहाँ पे जाएगा बेटा? ये पता है ना, आमने सामने क्या होता है? कैंसल. ये यहाँ पे है, मतलब जब अपन, अभी मैं यहाँ पे तुमको एक बैलेंस शीट बना के ही दिखाने वाला हूँ. तो वो जो ओल्ड बैलेंस शीट है नहीं, वो मैं तुमको ओल्ड बैलेंस शीट यहाँ पे रफ में बना के दिखाने वाला. तो आमने सामने कैसे कैंसिल हुआ? ये कैंसिल किया क्योंकि वो साइड में था. 1,06,000 कैश बैंक का वो यहाँ पे था, इसके लिए कैंसिल हो गया. तो ये क्या होता है नॉर्मली, यहां से भी कैंसिल होता है और यहां से भी कैंसिल होता है. ठीक रहा है ना? यस. चलो नेक्स्ट चीज बेटा तुम्हारा क्या है? इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या है? इनकम. डोनेशन क्या है तुम्हारा? इनकम. ट्यूशन फीस क्या है तुम्हारा? एडमिशन फीस क्या है? ड्रामा रिसीट भी क्या है? ये रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल भी क्या है तुम्हारा? इनकम. नेक्स्ट, लीगसीज कैपिटल बोला है, तो आप कैपिटल में इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे. बराबर. चलो, ये बाजू में सैलरी तुम्हारा क्या है? एक्सपेंडिचर. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी तुम्हारा क्या है? बराबर. तो मैं जो पीछे बता रहा था ना, जब अपन थियरी कर रहे थे,
अगर यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आता था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इधर, तो मैं कहां पे लिखता था? असेट में। ये मैं बता रहा था पीछे। ओके, बुक्स तुम्हारा असेट है, फर्नीचर तुम्हारा असेट है, ड्रामा एक्सपेंस तुम्हारा एक्सपेंस है, आराम से एकदम। पोस्टेज तुम्हारा एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस तुम्हारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा एक्सपेंस है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर तुम्हारा। ये वाला जो बैलेंस है वो कहां पे लेके जाना है बेटा तुमको? असेट। इफ यू आर डूइंग द पोस्टिंग वेरी परफेक्टली, वेरी करेक्टली, तो भी तुम प्लस में हो बेटा, और वो अपने को करना है। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सी, अभी ये जो डेटा तुमको दिख रहा है यहाँ पे, यू शुड बी एबल टू सी। देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है। क्या ना, इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऐड करके लाइबिलिटी लिखेंगे, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो सैलरी को मारना पड़ेगा। ठीक, मारा। नेक्स्ट देखो, 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। 60% डोनेशन है ना, वो बिल्डिंग फंड का है। एनी काइंड ऑफ फंड इन द एनपीओ इज लाइबिलिटी। एनी काइंड ऑफ फंड इन एनपीओ इज अ लाइबिलिटी। तो माय डियर डिकराज, 60% डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए, तो डोनेशन को मारोगे टिक। किधर गया डोनेशन? इधर इधर देखो, डोनेशन 60%। अगर इसका हमको इफेक्ट देना है तो व्हाट यू विल डू माय डियर, माइनस करोगे 60% और कहां पे ऐड करोगे? बिल्डिंग फंड, बीएफ में ऐड करो। व्हाट इज बीएफ बेटा? इज दिस क्लियर विथ यू? बराबर। चलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तुम्हारा फोकस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेट्स सी, ये तुमको डेटा दिख रहा है 1 अप्रैल 2019 का और 31 मार्च 2020, ये अपना साल है। हाँ, एक साल का जो कैलकुलेशन करने वाले, ये तुम्हारा साल है। जो साल कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 19 को। इसके लिए अपन 31 मार्च 2020 लिख रहे, ईयर एंड। और ये यहाँ पे चालू हुआ था, मतलब पिछले साल ये डेटा था, ओल्ड बैलेंस शीट का डेटा। अभी तुम बताओ, ओल्ड बैलेंस शीट जो इन्होंने दिया नहीं, बट मैं बना दूंगा। ठीक है, देखो कैपिटल फंड कहाँ पे रहेगा रे? इधर लाइबिलिटी में रहेगा कि असेट में रहेगा? सीधी बात, नो बकवास। लाइबिलिटी में। तो कैपिटल फंड लिख रहा हूं मैं 3,05,500। क्या लिख रहा हूं बेटा? कैपिटल फंड 3,05,500। इज दिस क्लियर विथ यू? यस सर। नेक्स्ट इज माय डियर, बिल्डिंग फंड है 4,13,500। क्या है बेटा तुम्हारा? बिल्डिंग फंड है 4,13,500। ए सुना, रुकना, यही बिल्डिंग फंड जो है, ये बिल्डिंग फंड में तेरे को डोनेशन ऐड करना है ना? अरे याद आया तेरे को? अभी मेरे पास डोनेशन था ही नहीं, वो तो उधर लिखा, मेरे को बनाना है ना उधर, वहां पे। तो इधर मैं टिक मारता था, बट मैं यहीं से उठा के लिखूंगा, तो इसको मैंने टिक मारा। वापस एक बार मैं बताता हूँ क्यों टिक मारा। क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है 60% डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए, तो बिल्डिंग फंड के ऊपर टिक करके मुझे वो डोनेशन को ऐड करना है। बराबर। चलिए, फर्नीचर दिख रहा है, दिख रहा? फर्नीचर तुम्हारा 1,63,000 है, जो शुरू से था, बराबर, पहले से। तो फर्नीचर कहां पे लिखूंगा? लाइबिलिटी की असेट में रही। तो ये जो फर्नीचर है, जो पहले से है माय डियर अपने पास, जो कि कितना है? 1,63,000। तो 1,63,000। इज दिस क्लियर विथ यू? इज इट ओके? वेरी परफेक्टली। द नेक्स्ट थिंग इज बुक्स। यू कैन आइडेंटिफाई बुक्स 4,50,000 एंड दिस शुड बी योर असेट ना यार। तो 4,50,000 तुम्हारा बुक्स, तुमको कहां पे लिखना है बेटा? असेट में, 4,50,000। इज दिस क्लियर विथ यू? परफेक्टली, थैंक यू। चलो लेट्स मूव अहेड। सुनिए 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 सुनिए, देखो बैलेंस शीट तुम्हारा टॉली होना चाहिए। टॉली बैलेंस शीट है, क्या होना चाहिए? टॉली, बोले तो टैली होना चाहिए। सुन 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 सुन, ये पहले से अपने पास डेटा है। ये अगर समझा रहेगा ना कुछ बच्चों को, यहाँ पे खाली यही चीज था बाबा। हाँ, आमने सॉरी, ये वाला चीज था जो आमने सामने कैंसिल होता है, वो यहां से आना था, बराबर। यहां से, इधर से कैंसिल हुआ क्योंकि वो वहां पे था क्रॉस में, इसके लिए वो कैंसिल हुआ है। सही की गलत? और बाकी का जो भी डेटा है वो तो इधर दिया है। कैपिटल लाइबिलिटी है, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी है, फर्निचर बुक्स असेट है, वहां पे लिख दिया, खत्म। अजून काहीच नाही केलं। इज दिस क्लियर विथ यू? कैन आई मूव अहेड? कैन आई गो अहेड? यस माय डियर। सो लिसन मी केयरफुली। देखो, मेरे पास पहले से फर्नीचर और बुक्स इतना था, पहले से, पिछले साल से ये डेटा। और ये साल में मैंने बुक्स भी परचेस किया और फर्नीचर भी परचेस किया।
हाँ, ये फोकस करना है बेटा। ये पहले से था फर्नीचर और बुक्स, और ये साल का डेटा दिखा ना मैंने को 31 मार्च 2020 में, तो ये बेटा रिसीट और पेमेंट का डेटा दिया है। मैंने पेमेंट किया है फर्नीचर के लिए, मैंने पेमेंट किया है बुक्स के लिए, तो कहने से जो परचेस किया वो उसमें ऐड करेगा ना रे तू। तो फर्नीचर में ऐड करना यहाँ पे जो दिया है वो, बुक्स में ऐड करना यहाँ पे जो दिया है वो, बस इसके लिए मैंने टिक मारा। समझ में आया? बराबर। रुको, पर 31 मार्च 2020 में ना, 31 मार्च 2020 में हमने एंड में देखा मेरे पास इतना बचा है, क्या? फर्नीचर। मेरे पास इतना बचा है, क्या? बुक्स। तो डिफरेंस क्या रहेगा? डिप्रिसिएशन। डिफरेंस जो भी रहेगा तो उसके ऊपर और एक टिक आएगा, डिफरेंस डिप्रिसिएट निकालने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज क्लियरली रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। ये परफेक्ट रीडिंग है तुम्हारे क्वेश्चन का, बराबर। अभी भी किसी को अगर थोड़ा बहुत अगर डाउट रहेगा 50-50 या फिर जो भी रहेगा, तो भी अपन 1 बाय 1 अपन छाप रहे वेरी फास्टली। देखो एक चीज हमारा परफेक्टली याद रखना, रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली दैट मीन्स यू सॉल्व इट 50%। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना मतलब तूने 50% उसको सॉल्व किया। दिखाओ डायरेक्टली प्रपोज मारा, बराबर, तो क्या पड़ेगा बेटा? चप्पल पड़ सकती। ये नहीं करना, पहले समझो, फिर तेरा 50% काम सिंपल होगा। सही की गलत? ये चलो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व इट। ओके, 1 बाय 1 अपन एक एक उठा। बोलो डायरेक्ट रिसीट एंड पेमेंट छापना चालू करेंगे कि पहले इधर? अरे कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट इसके ऊपर होता ना, तो इसको पहले लिखने का, बराबर। चलो पहला क्या दिया है? कैपिटल फंड। एक मिनट, ये टैली हो रहा है क्या? तभी पता चलेगा कि सही है कि नहीं है। तो देखो ना, 4 लाख, 5, 6, 7 लाख, 7 लाख 13 और ये 5, 18 और ये 500 500 हजार 19। तो ये तुम्हारा 7,19,000 आना चाहिए। ये भी 7,19,000 आना चाहिए। चेक करो, अगर आ रहा है तो सही है, फिर तुमने जो भी ओल्ड बैलेंस शीट बनाया, बराबर, और वो सही आ जाएगा शायद। 4, 5, 6 आ जाएगा 7,19,000, विश्वास है तुम पे नहीं मेरे पे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन एंड लेट्स मूव द फर्दर डिस्कशन। ओके, चलो कैपिटल फंड लिख रहे हैं। चलिए लिख रहा, तुमच्याकडे सम आहे का समोर? ये देखो अपन को बेटा, इन द बुक्स ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर, डेबिट क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये साइड है तुम्हारा बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटीज असेट परफेक्टली। इज दैट क्लियर विद यू? क्लियर मैडम? यस, ओके। चलो कैपिटल फंड लिखू, बताइए बेटा कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है? कितनी? 3,05,500। ये समझ रहा है अंदर क्यों लिखा है? सरप्लस आएगा, डेफिसिट आएगा, वो लीगेसी वगैरह कुछ तो ऐड करना है, कुछ है दिमाग में, बराबर? यस ना? चलो लेट्स मूव अहेड माय डियर, लेट्स मूव विद द फर्दर डिस्कशन। उधर से कैपिटल फंड लिखा, अभी बिल्डिंग फंड भी उधर ही आता है। चलो बिल्डिंग फंड लिख देते हैं, टिकरा चला रे सगळ्यांनी। बिल्डिंग फंड कितना है? बिल्डिंग फंड बेटा कितना? 4,13,500 है। इसको भी अंदर क्यों लिखा? टिक किया है मैंने क्योंकि डोनेशन वगैरह ऐड करना है, अगर जिसको सिनेरियो पता है सबका। चलो नेक्स्ट फर्नीचर है वो बाजू में, देखो ना, ये हो गया। अभी वो जो है कैश बैंक कैंसल है, हमने सामने कैंसल, इधर कैंसल कैश बैंक, इधर भी कैंसल कैश बैंक, ये काम का था। चलो फर्नीचर लिखना है आराम से, अच्छे से देखो बेटा। फर्नीचर, यस, फर्नीचर का अमाउंट कितना रेडी करा? 1,63,000। ओके, टिक कर दिया, ये टिक कर दिया। परचेस करेंगे, फिर डिप्रिसिएशन कुछ रहेगा माइनस करेंगे। नेक्स्ट कौन सा आइटम था? बुक्स। क्या है आइटम? उसका अमाउंट 4,50,000 है। ओके, चलो इज दिस क्लियर विथ यू? बराबर, परफेक्टली। परचेस वाला ऐड, फिर डिफरेंस डिप्रिसिएशन, खत्म। अभी तुम अगर देखोगे ना डिकरा, तो तुम्हारा ये परफेक्टली लिख के हो गया। नाउ यू कैन स्टार्ट हियर। ये तो कैंसिल हो गया बेटा आमने सामने। फिर इंटरेस्ट, डोनेशन, ट्यूशन फी, एडमिशन फीस अगर तुम्हारे सामने है तो बता दो, मैं सब इनका मैं धनाधन लिख रहा हूँ फटाफट। है तुम्हारे पास सम? फटाफट से एकदम, अमाउंट में भी गलती नहीं करना, परफेक्टली मुझे बताओगे, ठीक है? चलो
आई एम स्टार्टिंग विथ इनकम, रिसीट मेरा इनकम है। चलो पहला क्या है, इंटरेस्ट, क्या है अमाउंट 30,000 रुपया, ठीक नहीं है जाने दो बाहर। नेक्स्ट, डोनेशन, डोनेशन ठीक है बराबर ना, दिस परसेंट अमाउंट फॉर डोनेशन, डोनेशन का जो बिल्डिंग फंड के लिए कितना है डोनेशन का अमाउंट 3,50,000 रुपया, टिक कर दिया, एक लाइन छोड़ दिया, पद्धतशीर। नेक्स्ट, ट्यूशन फी, शाबाश, क्या है अमाउंट रेडी करा 9,50,000, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। नेक्स्ट, चलो एडमिशन फीस क्या अमाउंट है 32,500 बराबर। चलो नेक्स्ट, ड्रामा का रिसीट, शाबाश दिख रहा, अमाउंट बता दो 50,000, नाइस नाइस। नेक्स्ट, यस शाबाश, रेंट बराबर कि नहीं, फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, क्या है अमाउंट 3,000 रुपया, बस। चलो नेक्स्ट, ए सुन, हाँ लीगेसी पूरा कैपिटल है ना, तो इधर क्या लिखेगा तू, ना क्या कैपिटल है तो डायरेक्ट कैपिटल में लिख देते हैं बेटा, लीगेसी के बाजू में ही कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में लिख दो। एड, क्या लिखने का दिख रहा, एड क्या, लीगेसीज बराबर कितना बेटा 30,000। ए सुना, अगर तू इसको ऐड करेगा ना दिख रहा तो कितना आएगा रे 3,35,500 बराबर। एक साइड हो गया लिख के, बाकी और भी कुछ, और कोई आइटम बाकी है क्या बेटा, चेक करो। देखो तुम्हारा परफेक्टली तुमने 1 बाय 1 रिसीट का आइटम उठा के तुमने इनकम साइड में लिख दिया बराबर, और जहां पे कैपिटल लिखा था लीगेसी कैपिटल है तो मैंने उसको कैपिटल में ही ऐड किया। अभी चालू करते पेमेंट साइड। माय डियर, पेमेंट साइड मतलब एक्सपेंडिचर, मोस्ट ऑफ द आइटम तुम्हारा पेमेंट बोले तो एक्सपेंस क्या एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सैलरी से। इस सैलरी को टिक किया है ना दिख रहा, भूलना नहीं हाँ। चलो चलो मैं लिख रहा हूं टू सैलरीज, कितना है अमाउंट 11,77,500, नाइस 11,77,500। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या है अमाउंट 13,500, ठीक है क्या, नहीं है। नेक्स्ट, इधर बुक्स लिख सकता है क्या, मैं बुक्स तो असेट है ना रे दिख रहा, तो बुक्स को तू बुक्स में ऐड कर लेगा। देखो ऐड, ऐड क्या, ऐड परचेज किया तूने बुक्स, क्या किया दिख रहा परचेज, कितने रुपए का रे, कितना 44,000, 4,50,000 में 44 ऐड किया, अमाउंट परफेक्ट बोलना, गलती मत करना। 4,94,000, इज दिस क्लियर विथ यू, यस सर। व्हाट इज नेक्स्ट, फर्नीचर में भी अपने को ऐड करना है बराबर ना, ये भी क्या किया तुमने परचेज, कितना रे 39,000, कितना ऐड होके कितना आता है बेटा ये, चलो फास्ट फास्ट फास्ट, 2,02,000 बस, 2,02,000। नेक्स्ट, ये समझा बेटा, ऐड किया तो ठीक है। नेक्स्ट, ड्रामा एक्सपेंस, चलो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में लिखोगे टू ड्रामा एक्सपेंस, क्या है अमाउंट दिख रहा कितनी 45,000। नेक्स्ट, पोस्टेज, चलो व्हाट इज द अमाउंट 3,500। व्हाट इज नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस, नाइस, अमाउंट 3,000 रुपया। नेक्स्ट, शाबाश, इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट 30,500। नेक्स्ट, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कितना बेटा 3,000 रुपया। नेक्स्ट, एक कैश ना रे, कैश असेट है ना दिख रहा, तो देखो बेटा कैश को आप असेट में लिखोगे। चलो कैश हे सांगा रे काय अमाउंट है 21,000 बरोबर, 21 की 31, 31, नाइस नाइस 31,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैश ओनली कैश है, बैंक का अमाउंट क्या है 1,00,000, हाँ
161,500 161,500 बराबर. चलो नाइस नाइस नाइस. ए दिस वी आर डन विद द पोस्टिंग वाला पार्ट. नाउ एडजस्टमेंट 2 बचा है, खत्म सब. बराबर. इतना फास्ट और परफेक्ट होता है काम. चलिए बेटा, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000 ऐड करना है. आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऐड करो. देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो तुम क्या करोगे सोना, ऐड. ठीक है. आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी उधर दिखा था देखो ना, 35,000 ऐड करो तो बाहर कितना आ जाएगा. बराबर 12,12,500. ये जो तुमने ऐड किया एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग था तो दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा फॉर श्योर. ये समझ में आता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना ऐड किया था रे, 30. यस नाइस. वी आर डन विद द सोलो एडजस्टमेंट. दैट्स इट, खत्म. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. डोनेशन दिख रहा है, डोनेशन इसका 60% निकाला 3,50,000 का. बराबर. और इधर लिखने का फॉर बिल्डिंग फंड. फॉर बिल्डिंग फंड 60% कितना अमाउंट आ जाएगा इसका, बताओ. कोई कैलकुलेट कर रहा है 60%? जिसको नहीं आएगा 60 करने का. बराबर. 2,10,000. बाहर कितना बचेगा फिर, 3,50,000 में से 2,10 गया. एक लाख. बराबर. परफेक्ट कैलकुलेशन, नो मिस्टेक. ओके. कितना बचा रे, 1,40,000. इज दिस क्लियर विथ यू? एनीथिंग डाउट इन दिस? It should not be. Whosoever is watching us with this video, please, this question they have asked many times. Please do it very properly. If you are having any problem, don't forget to join in our WhatsApp group where you can get perfect notes, right? Theory, concept and all. ठीक है. चलो. For economics also we are going to share everything. ठीक है. चलो. ये दूसरा इफेक्ट 2,10,000 को बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा. तो देखो बिल्डिंग फंड में अपन ऐड कर रहे हैं बेटा क्या, डोनेशन. चलो प्लस करके दिखाओ बेटा. 2 लाख कितना, 2,10,000 ना, 6,23,000, 23,500. ओके क्लियर. इज इज क्लियर विथ यू एवरीथिंग. चलो ए इफ वी आर डन, क्या अपन का काम खत्म हो चुका है? नहीं. देखो कैपिटल फंड वगैरह तो चलो लिख दिया था ओपनिंग में और अपन ने छापा भी था. इधर खाली चोरी चुपे कोई तो 2 लोग बैठे हैं. बराबर. चोरी चुपे 2 लोग बैठे हैं, छोड़ने का नहीं उनको. एक तो फर्नीचर साल के 31/3/2020 में, साल के एंड में फर्नीचर तेरे हाथ में है कितना, 1,50,000. तो फर्नीचर का वैल्यू बेटा कितना बना, 1,50,000. बेटा इधर आओ. फर्नीचर कितना बना, 1,50,000. ये तेरे हाथ में एंड में वो बाहर. और डिफरेंस वैल्यू तेरा क्या बनेगा बेटा, डेप्रिसिएशन. क्या बनेगा, फर्नीचर का फाइनल वैल्यू दिया है, फाइनल तो बाहर. तो जो डिफरेंस है 2,02,000 में और 50 में, वो क्या है तुम्हारा, डिफरेंस डेप्रिसिएशन है. ओके. सो गाइज एंड बॉयज प्लीज, what will be the amount of depreciation? It will be 52,000. Nice. Hey, just wait a moment. Wait. Hey, आजा बेटा आ गया. बुक्स 4,44,000, 4,44,000 बना. बुक्स कितना बेटा, 4,44,000, 4,44,000 ना. नहीं वो ठीक है. देखो ना, 4,44,000, 44,000. डिफरेंस क्या रहेगा तुम्हारा, डेप्रिसिएशन. तो लेस बेटा, लेस कितना, बस कर 50 है ना एकदम परफेक्टली. एक सुना रुको,
ये दोनों जो डेप्रिसिएशन आए उसका दूसरा इफेक्ट पता है ना, तो इधर लिखना पड़ेगा ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला तो कौन था, फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कितना रे, फर्नीचर के ऊपर कितना था, 52,000, ओके, बुक्स के ऊपर कितना था, 50,000, बराबर, खत्म, क्या है इसमें, क्लियर, डन। नाउ चलो सबसे फास्ट, टैली करने में ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे अपन, फास्ट करेंगे, और एक सम अपने को करना है रैपिड। यू कांट बिलीव माय डियर्स, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 25 मिनट्स यार, 25 मिनट के अंदर तुमने सम सॉल्व कर दिया है, आई कांट बिलीव यार, इतना फास्ट तो यार कौन हो सकता है, तुम ही हो सकते हो, नाइस नाइस, आई अप्रिशिएट यू ऑल गाइस। चलो हे टॅली करो बेटा, चलो सगळ्यांचं बेटा उत्तर सांगा मला काय काय येतंय। तुम्हारा बेटा डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, सैलरी इतना तगड़ा है माँ कसम, 14,13,000 रुपया आ रहा है, देखो इधर 14,13,000 ये बड़ा है, तो 14,13,000 दोनों जगह पे लिखोगे। फिर यहाँ पे जो आएगा ना बेटा, बच्चा कोई तो पूछ रहा था सर इसको क्या लिखने का, देखा ऐसा लिखने का, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, मतलब तेरा एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलेगा बेटा, डेफिसिट। और ये डेफिसिट तुम्हारा कितना आएगा पता है, कोई आया किसी का, शाबाश बेटा, 2,07,500, सही है सही है, 2,07,500 इज करेक्ट आंसर, नाइस। अभी डेफिसिट इधर ऐसा है, डेफिसिट है तो ऑब्वियसली यहां से लेस होगा, वो डेफिसिट लेस सरप्लस ऐड, कितना आया था, 2,07,500, इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा, 1,28,000, राइट, 1,28,000, clear now, let's tally the balance sheet। और सुकून बेटा सुकून, ये सुकून आना चाहिए बेटा इधर, बैलेंस शीट टैली खुश हो जाने का। और मैं प्रे करूंगा बच्चा जब एग्जाम में जाएगा, शुरू में एडमिशन वगैरह करेगा, सॉल्व किया यार टैली आ गया कड़क, क्या खुशी होगी ना, पहला ही सम टैली हो गया, मजा आएगा ना। मैं प्रे करता हूँ कि ऐसे हर सम में मजा आ जावे तेरे को, जो बच्चे ने साल भर पढ़ाई किया रहेगा अच्छा, वो सब सम टैली करेगा। चलिए कितना आला, कितनी कितनी आला बेटा, कितना आ गया, एनीबॉडी, एक हाथ साइड का तो बोलो, फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई हाँ सही है। बताइए बताइए, शाबाश, 7 लाख कितने रे, 86 ना, 86,500, 7,86,500, this perfect answer, and this answer is perfectly correct, nice nice। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था माय डियर, मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ, बराबर, मंजिल हमारी अभी तक अचीव नहीं हुई, हम तुम्हारे साथ एंड तक रहेंगे, वी आर विथ यू गाइस, क्लियर। चलो एक ऐसा सम जो अपन इलस्ट्रेशन से जानबूझ के ले रहा हूं मैं, सो दैट, तो चलिए फ्रेंड्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर इलस्ट्रेशंस, एंड बिलीव मी गाइस, इससे पहले हमने जो सम सॉल्व किया था दैट वाज बैलेंस शीट नॉट गिवन, एंड दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग बैलेंस शीट गिवन। आई गारंटीड यू दिस थिंग्स विल हेल्प यू 80 to 90% इन योर एग्जाम, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया कि अपन ऐसा 2 क्वेश्चन सॉल्व करें जहां पे मैक्सिमम पार्ट कवर हो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके। चलिए गाइस लेट्स मूव अहेड एंड चलो, ओके, हे लिसन मी केयरफुली, दिस इज योर कैपिटल फंड, ओके, कैपिटल फंड 6,80,000, और लाइबिलिटीज में ही दिया है उन्होंने क्या, तुम्हारा एंट्रांस फीस, बराबर, तो दिस थिंग शुड बी इन द
लाइबिलिटी साइड, अरे लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी ओनली, बराबर, लाइबिलिटी में लिखना है। चलो नेक्स्ट थिंग, ये बाजू में देखो बेटा, तुम्हारा क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओए पिछले सम में जो बच्चा मेरे साथ था, तुमको अभी पता चला होगा शायद से कि अपन ने आमने सामने वो कैश बैंक को क्यों कैंसिल किया था। सेम नाम सेम अमाउंट, इट शुड बी गॉट कैंसल्ड। ओके चलो, तो देखो बेटा ये इस तरीके से हो गया, आमने सामने कैंसल और ये भी कैंसल। दिस थिंग क्लियर इज विद यू। चलो लेट्स गाइस मूव अहेड। ए लैबोरेटरी इज योर, तुम्हारा लैबोरेटरी तुम्हारा असेट होगा, असेट में ही दिया है, बिल्डिंग तुम्हारा असेट है, फर्नीचर तुम्हारा असेट है, बुक्स तुम्हारा। और मैं जैसे कि हमेशा के लिए बोलता हूं, ट्यूशन फीस रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है, बराबर, यहाँ पे ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है कितना, 10,000। पिछले साल का डेटा है ये, इतना समझना, ओल्ड बैलेंस शीट है पिछले साल का। तो अभी अगर तुम देखोगे, तुम्हारा 2018 2019 ये करंट ईयर है, 18-19, और ये जो डेटा है वो 17-18 का है, समजते का? हा डेटा तुमचा 17-18चा आहे, जिथे ट्यूशन फीस तुमची आउटस्टँडिंग दिसते, रिसिवेबल दिसते, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज, देखिए ट्यूशन फीस, ये मेरा साल कौन सा है, 18-19 की 17-18, 18-19 ऊपर 18 और ये 19, 18-19 मेरा ईयर है। तो ट्यूशन फीस शुड बी माई इनकम। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस बाकी था 10,000, उसमें से रिसीव्ड हो गया रिसीट में कितना, 8,000। अभी बताओ, जहां पे यहाँ पे 10,000 बाकी था, उसमें से यहाँ पे रिसीव्ड हो गया रिसीट में 8,000, तो यहाँ पे कितना बाकी रह गया, बोलो, 2,000 रुपया। अभी समझ रहे हैं? तो ये रिसीव्ड हो गया, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, वो डेटा दिया था उन्होंने, यहाँ पे बाकी, यहाँ पे रिसीव्ड, फिर वहां पे कितना बचा, 10 था, 8 मिला, 2 ही बचा अभी, ठीक है, उसको हाथ नहीं लगाने का अभी कुछ नहीं। चलो लेट्स मूव अहेड माय डियर। अभी यहाँ से आइटम एक एक उठाओ। फाइन कलेक्ट हुआ, तुम्हारा इनकम है, एडमिशन फी तुम्हारा, टर्म फी तुम्हारा, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी दिया है, बराबर, प्लीज ट्रीट इट एज अ डोनेशन फॉर, पिछले कैसा बिल्डिंग फंड वगैरह था, तो कोई फंड का ये डोनेशन ऐसा ट्रीट करना, क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में भी इसका रेफरेंस या फिर बोलते हैं ना ट्रीटमेंट कुछ ऐसा ही दिया है। दिस शुड बी यूर लाइबिलिटी, इसको स्टार मार्क करके रखना। यहाँ पे एक एक पॉइंट की वजह से तुम्हारा एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है। नॉर्मल डोनेशन होता तो तुम्हारा रिसिट है, इनकम में लिख देते थे, डोनेशन फॉर समथिंग है तो ये लाइबिलिटी में लिख रहे, व्हाट इट, प्लीज मार्क इट, हाँ परफेक्टली। चलो इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला, मेरा इनकम है, गवर्नमेंट से मेरे को डोनेशन मिला, मेरा इनकम है, रिवेन्यू लिखा है बाजू में। चलो सैलरी दिया टीचर को बेटा, एक्सपेंस है, सैलरी ऑफिस स्टाफ को दिया, एक्सपेंस है, बुक्स असेट है, मेरे को बुक्स में ऐड करना पड़ेगा, ऊपर बुक है क्या ऑलरेडी मेरे पास, यस, तो क्या ना इसे ये बुक को मैं टिक करके फिर वो वाला उसमें ऐड करूंगा। चलो नेक्स्ट, यस नेक्स्ट थिंग इज यूर, यस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुम्हारा एक्सपेंस है, डोंट कंफ्यूज गाइज, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट है, बराबर कि नहीं, स्टॉक ऑफ ये नॉर्मल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दिस शुड बी योर एक्सपेंस। चलो एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस इज योर एक्सपेंस, ऑफिस रेंट इज योर एक्सपेंस, रिपेयर इज योर एक्सपेंस, स्पोर्ट का एक्सपेंस इज योर एक्सपेंस, फर्नीचर असेट है, और ऊपर तुमको फर्नीचर दिख रहा है, ये उसमें जाके क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो गाइस लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे कुछ तो ये फालतूगिरी दिया है, दिख रहा है डेट का वगैरह, तो इसको भूलना नहीं, परचेस, डोंट वरी, यस परचेस्ड ऑन दिस, मतलब ये जो बुक्स परचेस किया और वो ये तारीख को परचेस किया, ये जो फर्नीचर परचेस किया वो ये तारीख को परचेस किया, ऐसा दिया, क्यों दिया रहेगा कोई बताएगा, डेप्रिसिएशन रहेगा, बराबर कि नहीं। चलो ये बैलेंस बीडीसीडी जो भी है, ये क्या है, ये तुम्हारा असेट है, क्लियर। चलो तो लेट्स मूव अहेड, सी दिस, ये ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ऐड करके ये ट्यूशन फी तुम्हारा इनकम है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, ऐड किया, और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाना चाहिए, असेट में, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता तो लाइबिलिटी होता। चलो सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग, चलो सैलरी टू टीचर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ऐड करके लाइबिलिटी में। चलो रेंट पेड इन एडवांस, रेंट का पेमेंट तुमने एडवांस ही किया, व्हाट यू विल डू, एडवांस पेमेंट कर दिया, मतलब अगला पेमेंट मैंने पहले ही किया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रीपेड,
माइनस कर दिया और कहाँ पे लिखेंगे बेटा, असेट में। इज दिस क्लियर विथ यू? प्रीपेड कहेंगे इसको। चलो नेक्स्ट इज, 1 मिनट, टिक टुक 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 बाकी रहेगा ना तुम्हारा। ट्यूशन फी को टिक मारो, देखो ट्यूशन फी मिला तुमको, ट्यूशन फी देखो ये वाला 18-19 वाला करंट ईयर का। नेक्स्ट तुम्हारा था सैलरी टू, 1 मिनट, सैलरी टू टीचर्स, तो सैलरी टू टीचर्स दिखा तुमको, उसको भी टिक मारोगे। एंड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिख रहा रेंट, वेयर इज रेंट, ऑफिस रेंट, यस गॉट इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी टैलेंटेड टैलेंटेड, सॉरी। चलो नेक्स्ट इज डेप्रिसिएट बुक्स और फर्नीचर, तो बुक्स और फर्नीचर को टिक मारूंगा, इधर का नहीं, बराबर, बुक्स और फर्नीचर को और एक एक टिक आ जाएगा, तो फर्नीचर को भी और बुक्स को, दो दो टिक हो गया। अगेन जैसे कि मैं पहले सम सॉल्व किया तभी तुमको बताया था, क्या, रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, दैट मींस यू सॉल्व्ड इट 50%, बराबर। अभी तक हमने सम को एकदम दन दनादन परफेक्टली बेटा रीड किया 5 मिनट के अंदर, बराबर। अभी हमको इसको सॉल्व करने का काम स्टार्ट करना है, और स्टेप बाय स्टेप। कोई बच्चा क्या करता है, अच्छा ये पता है, ये पता है, किधर ये पता है, फिर ये पता है, ऐसा करने का नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाने का, खाने का भी सिस्टम होता है, कैसा भी नहीं चालू करने का, बराबर ना, स्टेप बाय स्टेप। चलो यहाँ पे दिया तुम्हारा कैपिटल फंड 6,80,000, एंट्रेंस फी 20,000। चलो कहाँ पे लिखना है बेटा, लाइबिलिटी साइड में। चलो आ गए मैं लाइबिलिटी साइड में, आ गया। देखो पहला तो कैपिटल फंड है, चलो अमाउंट बताओ कैपिटल फंड का कितना है, क्या 6,80,000। मैं अंदर ही क्यों लिखता हूँ, अरे इसमें तो तुम सरप्लस डेफिसिट कुछ आएगा वो एडलेस करोगे ना, इसके लिए अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या दिया है उन्होंने, एंट्रांस फीस भी लाइबिलिटी साइड में दिया है, लाइबिलिटी साइड में लिख रहा हूं मैं, क्या है अमाउंट, 20,000 रुपया। इज दिस क्लियर विथ यू, बराबर। चलो नेक्स्ट आइटम देखो बेटा क्या दिया है उन्होंने, ये बाजू हो गया, अभी ये बाजू कैश इन हैंड तो कैंसिल है। लेबोरेटरी और बिल्डिंग, लेबोरेटरी 15,000, बिल्डिंग 6 लाख, लेबोरेटरी एंड बिल्डिंग, ठीक है। चलो लेबोरेटरी और लेबोरेटरी का 15,000 है और बिल्डिंग का 6 लाख रुपया है, बराबर। अमाउंट में गड़बड़ नहीं करेगा बच्चा, जीरो एड लेस में प्रॉब्लम करेगा तो तेरे जिंदगी के साथ प्रॉब्लम होगा। और वेरी सीरियस नोट पे मैं ये चीज ऑल ओवर द स्टूडेंट हु इज लिसनिंग मी, आप सभी को बताना चाहूंगा, प्लीज डोंट लिसन इट जस्ट ओरली, एयरफोन लगा के बैठा है खाली सुनना चाहिए, इसका ऐसा उसका प्रैक्टिस ही नहीं करता है खुद से, तो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तुम्हारा एग्जाम में तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। अभी ओरली तू खाली बोल रहा है, समझ रहा है समझ रहा है समझ रहा है, हाँ ये ऐसा वो वैसा, ये इधर गया वो इधर गया, हाँ समझ रहे। और जब तो एक्चुअली करने बैठेगा एग्जाम में तभी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहो, बराबर। चलो थैंक यू सो मच, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट आइटम, बराबर। लेबोरेटरी हो गया तुम्हारा, बिल्डिंग भी हो गया, फर्नीचर और बुक 40 और 22, बराबर, ध्यान रख फर्नीचर और बुक से आराम से देखो। फर्नीचर अमाउंट सांगा फर्निचरची 40,000, ठीक है, दो टिक है तो 3 लाइन, एक टिक तो 1 लाइन। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा, चलो बुक्स का अमाउंट क्या था, 22,000 रुपया, ठीक है। अगेन एक टिक तो 1 लाइन, दो टिक तो 3 लाइन। चलो नेक्स्ट, ये अगला आइटम कौन सा है तुम्हारा, यस ट्यूशन फीस रिसीवेबल। और आप सबको मैंने अच्छे से समझा दिया, ऊपर 10 था बट आगे रिसीट में 8 मिल गया, तो उधर बचा कितना खाली 2, वो भी मैं तुमको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ट्यूशन फीस रिसीवेबल, बराबर। सुनो 10,000 था, रिसीट में 8,000 मिल गया, तो अभी तुम्हारे पास बचा कितना, सिर्फ 2,000 ही इधर बचेगा। और ये सिस्टम को तेरे को स्टार मार्क करना था बस, बराबर। ये समझ में आ गया तो तुम्हारा बात परफेक्टली सिंपल बन सकता है। ओके गॉइस गॉइस गॉइस, चलो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट। ये हो गया, अभी आगे देखो यहाँ पे पहला कौन सा दिया है अभी तुमको, ट्यूशन फीस, इनकम है। चलो इनकम साइड में 17, 18, 19 का अमाउंट देख लो बेटा। बाय ट्यूशन फीस बताओ, 18, 19 का डेटा कितना है बेटा, 1 लाख रुपया, बराबर। एक टिक था, अंदर लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइटम कौन सा है देखो,
फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फीस, टर्म फीस, अमाउंट बता दो फटाफट एक एक का। ठीक है, चलो क्या लिखा है बेटा, बाय बाय फाइन कलेक्टेड, क्या है अमाउंट 2000। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, बाय एडमिशन फीस, अमाउंट कितना है बेटा 10,000। नेक्स्ट बाय टर्म फीस, अमाउंट कितना है दिख रहा 7,000। नेक्स्ट डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, मैंने बोला सिंगल डोनेशन है, डोनेशन फॉर है तो वो लाइबिलिटीज में जाना चाहिए, तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं बेटा क्या, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। दिख रहा है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी कितना अमाउंट है बेटा उसका 1,000 रुपया। ठीक है, तो डोनेशन फॉर लाइब्रेरी इज 1,000 only. Is this clear with you? Let's move ahead. What is next, my dear? इंटरेस्ट ऑन, ये तो इनकम हो गया ना तुम्हारा, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक, अमाउंट बताओ 5,000। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स, ओके अमाउंट बता दो 2, वाओ। नेक्स्ट सैलरी टू टीचर्स, बोले तो एक्सपेंस साइड, चलो 2 सैलरी टू टीचर्स, अमाउंट बता दो 1,80,000। ये अंदर क्यों लिखा रे, टिक किया था उसके पास। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा आइटम, यस 2 सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, यस सर 30,000। कितना बेटा 30,000। नेक्स्ट ए बुक्स ना, चलो बुक्स तो बुक्स में लिखना पड़ेगा तुम्हारा, चलो क्या है कितना है 15,000 परचेस। ठीक है, 15,000 अगर 22,000 में ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3 7 37,000 बराबर। चलो नेक्स्ट, इज दिस क्लियर। चलो बुक्स के बाद क्या है बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोले तो, चलो क्या है अमाउंट 5,000। नेक्स्ट यस एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, अमाउंट 10,000। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, इसके ऊपर ठीक है क्या, शाबाश, अमाउंट 16,000 रुपया। ठीक है, इसके लिए एक लाइन। नेक्स्ट रिपेयर्स के ऊपर टिक वगैरह नहीं है, अमाउंट 15,000 बराबर 15। अमाउंट देखो चेक, एक बार मैं दिखा रहा हूँ सबको अमाउंट। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ए कोई बच्चा बोल रहा है रिपेयर्स का 16 है, क्या बेटा 2 स्पोर्ट एक्सपेंस, कितना है अमाउंट 5,000 बराबर, स्पोर्ट्स एक्सपेंस 5,000 है। नेक्स्ट चलो फर्नीचर, फर्नीचर में ऐड करोगे, चलो फर्नीचर में ऐड करें, देखो कितना है बेटा 50,000 रुपया, टोटल कितना हुआ 90,000 रुपया। इज दिस क्लियर विद यू, बराबर। चलो ये पॉजिटिव हो गया, फिर सब ये बाकी है, चलो कौन सा बाकी है, कैश, अच्छा कैश ही बाकी रहेगा फिर शायद। चलो कैश कितना है 8,000, और कुछ है, बैंक कितना है 12,000 रुपया। ठीक है, चलो अभी अगेन मैं सबको एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखिए बेटा हमने क्या किया, सैलरी टू टीचर्स टिक था, माना सब एक्सपेंडिचर साइड का आइटम से, खाली बुक्स वगैरह अपने को पता था बुक्स में ऐड करना है एसेट है, फिर फर्नीचर तुमको पता है असेट है, तो ऑब्वियसली फर्नीचर फर्नीचर असेट साइड में ऐड किया, कैश भी असेट है, बैंक की भी असेट है, वो असेट साइड में लिखा, बाकी एवरीथिंग आप अमाउंट वगैरह चेक कर सकते हो, परफेक्टली अपन लिख दिया। ओके चलो बुक्स 15, ये प्रिंटिंग 5, एन्युअल गॅदरिंग 10 होतं, एन्युअल गॅदरिंग 10 लिहिलं का रे सगळ्यांनी,
एन्युअल गॅदरिंग 10, बराबर ना? यस, सही बताया, ठीक है। चलो अभी एडजस्टमेंट, देन सम विल बी वाइंड अप परफेक्टली। चलिए अभी एडजस्टमेंट साइड में अगर आप चेक करोगे, एडजस्टमेंट में बराबर 4 एडजस्टमेंट है तुम्हारे साथ में। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000, ठीक है। चलो ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000, ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग है, ऐड करोगे। देखो बेटा ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, ऐड किया, कितना होएगा बेटा ऐड करके, कितना है आउटस्टैंडिंग रे? तो ये बाहर कितना आ जाएगा? 1,05,000। ए सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग क्या था ये? ट्यूशन फीस, कितना बेटा? 5,000। नेक्स्ट आइटम देखो बेटा तुम्हारा एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है, देखो सैलरी टू टीचर्स आउटस्टैंडिंग 15,000, तो चलो सैलरी टू टीचर्स करते हैं आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू टीचर्स आउटस्टैंडिंग अगेन ऐड, कितना आउटस्टैंडिंग है? तो ऐड करके कितना आ जाएगा? 1,95,000, बराबर। ए सेकेंड इफेक्ट, अभी क्या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये बच्चे ने समझना है बेटा, सम कोई भी आने दो बट ट्रीटमेंट जैसा अपन कर रहे हैं वो ध्यान में रख, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, ठीक। चलो कितना बेटा? 15। चलो नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस माइनस करना है 3,000, चलो रेंट पेड इन एडवांस माइनस करना है, ठीक है। चलो एडवांस है, कितना है रे? 3,000 रुपया, 16 में से 3 गया, माइनस हुआ, एक्सपेंस कम हो गया, असेट साइड में लिख दूंगा। एडवांस रेंट कितना बेटा? 3,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखो क्या दिया है, डिप्रिसिएट बुक्स 15% और फर्नीचर 10%, आराम से। अभी इसको मेरे को बताना है आपको, चलो आ जाओ इधर। पहला तो डेप्रिसिएट करना है बुक्स, ठीक है। चलो एवरीबडी, बुक्स का टोटल कितना है रे? एक तो ओपनिंग शुरू से था और दूसरा परचेज, बताओ। ओपनिंग बुक्स शुरू से कितना था बेटा? शुरू से मतलब देखो दिखाता हूँ, देखो देखो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। बुक्स पहले से 22 था और परचेस किया 15, ठीक है। चलो वही बता रहा हूं मैं खाली बस। तो ओपनिंग कितना था बेटा? 22 था और परचेस कितना किया? 15। ये डिप्रिसिएशन कितना रेट गिरा? कितना टक्का है बुक्स के ऊपर? चेक करो, डेप्रिसिएट बुक्स 15%, तो 15/100 टक्का, ठीक है। इधर भी 15/100 टक्का। ये तो शुरुआत से था, मतलब पूरा साल 12/12, ऐसे भी कैंसिल होने वाला है। ये कब परचेस किया? ये डेट दिया है उन्होंने, जिसको नहीं पता वो इधर देखेगा। बुक्स 1 जनवरी 2019 को, कितनी बेटा? 1 जनवरी 2019, 2019 ही मेरा बेटा ईयर एंड है, 31 मार्च। तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 3 महीना मेरे बिजनेस में रहा, तो 3/12, ये समझा। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो इसका 15% कितना है, किसी ने कैलकुलेट किया बेटा? टकला 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 टकला, बराबर। ये सॉल्व करो, 15/00, 15 दूने 30, 4 3, 15 दूने 30 आणि 3, ये देखो ये इतना आ जाएगा। इधर 3 के 3, 3 चौक 12, ये 2 टकला, ये 2 टकला, 15/0/0, बराबर। त्यानंतर 15×5 75, 7, 15 आणि 7, बोला ना, डिवायडेड बाय 4, 4×5 20, किती उरले? 4×5 4 सक 24, किती उरला? त्यानंतर 4 दूने 8, किती उरले? 2, बराबर। पॉइंट घेतला 0, 4×5 162 नाही 163 करूयात आपण त्याला, बराबर ना। तो 563
ओके, क्या ऐसा ही आया है बेटा डिप्रिसिएशन उनका भी? एक बार चेक करो, अदरवाइज कितना आना चाहिए पता है क्या? 3,300 प्लस 563, 3,300 और इसको क्या करो पहले प्लस करो, कितना आता है बता दो? 3,800। क्या यही आया है उनका? एक बार चेक करो, बराबर है ना? तो बस वो कैसे आया तो ये था। ये रुको ना जरा, डिप्रिसिएट अपन माइनस कर देते, इसका भी बता दो ना, फर्नीचर है ना। चलो फर्नीचर का भी सेम करने का, शुरू से कितना था? हाँ 40,000 रुपया, और परचेस कितना किया? 50,000। ये रुको ना, ये 50,000 कब परचेस किया? 1/7/18 को, 1/7 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, मतलब 9 मंथ्स। तो देखो 50,000 पे कितना टक्का है रे बेटा फर्नीचर का? देखो 10/100 10 टक्का है, मतलब टक्का, इंटू कितना महीना? 9 बोलो ना महीना, 12। दिख रहा है ना सबको? यस दिख रहा है। 40,000 इंटू 10 टक्का है, टक्का मतलब 100 में से, और ये शुरू से था मतलब पूरा 12 महीना था, 12/12 लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका 10 टक्का मतलब आराम से तुम्हारा 4,000 आ जाएगा। ये सॉल्व करना था तुमको। 50 का अगर तुम 10 टक्का निकालोगे तो 5,000, इंटू ये 9/12 सॉल्व करके दे दो मुझे, बराबर कितने आले? 3,750। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा रहेगा 4, 5, 6, 7,750, बराबर। चेक करो 7,700, बराबर है ना? बस तो याद रखो, बुक्स का डिप्रिसिएशन 3,863, फर्नीचर का 7,753। कैसा आया उसका पूरा कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है, कोई अगर बाद में भी सॉल्व देखना चाहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अभी इसको अपन यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, एक बार अमाउंट बता दो मुझे, बुक्स का बेटा डिप्रिसिएशन कितना आया रे? परफेक्टली आंसर बता दो, बुक्स का डिप्रिसिएशन कितना? 3,863, बराबर 3,863 माइनस करके बाहर कितना आया? इसका भी मेरा माइनस करके बताना है तुमको। यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना था इसका? फर्नीचर का, फर्नीचर का बताओ ना, डिप्रिसिएशन कितना था? 7,000 की कुछ तो था ना? 7,750। ये दोनों माइनस करके देखो कितना आता है। इसका कितना है? 30। हाँ 33,137, इज दिस करेक्ट? बराबर है। चलो इसका बता दो, 90,000 में से 7,000, हाँ 250, ठीक है, 82,250, ठीक है। जो भी डिप्रिसिएशन माइनस किया उसको यहाँ पे लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड में लिख दो। टू डिप्रिसिएशन ऑन, पहला है तुम्हारा बुक्स और दूसरा है तुम्हारा फर्नीचर। बुक्स का कितना आया रे? बुक्स का, बुक्स का 3,000, और फर्नीचर का 7,750। कैन आई से आई थिंक तुम्हारा भी सब एडजस्टमेंट इज डन? चेक करो, ऑल एडजस्टमेंट शुड बी डन, बराबर। अभी फटाक से एकदम फास्ट मुझे टैली करके दोगे सम को, चलो बताओ। कौन सा साइड बड़ा है बेटा? एक्सपेंडिचर, इनकम, इनकम साइड बड़ा है। कितना है टोटल वो?
इनकम साइड तुम्हारा ज्यादा है, कितना 3,29,000 बराबर। तो ये दोनों साइड लिखेंगे 3,29,000। ये एक्सपेंडिचर माइनस करके एक बैलेंस आएगा तुम्हारे पास, कितना बेटा? हाँ 87, 44 387 आ गया। ओके, इसको देखो क्या लिखने का, टू एक्सेस ऑफ, कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है? हाँ तो बस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, इसका ही मतलब इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। ठीक है, 44,387, 44,387 देखो बराबर। ऐड, चलो कितना आ गया बाहर हो जरा बता दो। हाँ 7 लाख, हाँ बराबर है, ये दोनों का ही है ना वो, बराबर। चलो अभी टैली करके बता दो कितना आया। चला चला चला, किती टॅली आली सगळ्यांनी सांगा बरोबर फटाफट। 7,60,387, दोनों साइड का देखो वही आ रहा है क्या, 7,60,387। इज दिस क्लियर विथ यू? और यही था बेटा जो हम सुकून बोलते हैं ना, बस वो यही है। इज दिस क्लियर विथ यू? यस, वी हैव रिवाइज्ड एनपीओ विद दिस, एंड बाय द टाइम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हमारा 28 का मॉर्निंग आएगा तो 28 के मॉर्निंग में वी आर गोइंग टू सॉल्व अगेन अनदर एखादा क्वेश्चन एनपीओ का। सिर्फ वो एनपीओ का ही नहीं होगा, ऑल द टॉपिक्स, और बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से उसमें फिर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसोल्यूशन हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, एनपीओ और फाइनल अकाउंट हो। एकदम सीरियसली 3 घंटे के अंदर, बराबर 3 घंटे के आसपास हमको ये परफेक्टली सॉल्व करना। ओके चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सेशन में हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपने परफेक्टली सॉल्व किया रहेगा आपके नोटबुक पे। अगेन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। व्हाट एवर द डाउट, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।